हेलो दोस्तों, पीयूष जीएस एनालिसिस सेंटर में आपका स्वागत है। मैं पीयूष पांडे। देखिए, आज मैं लेकर आया हूँ कल परसों का न्यूज़ है, करंट अफेयर का मसला है सेम सेक्स मैरिज। ये मैं क्यों लेकर आया हूँ, एक नया इशू है सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ने इसको 5 बेंच जज की बेंच पर इसको केस को डाल दिया है। ठीक है, तो देखते हैं ये केस क्या है। सेम सेक्स मैरिज, अब इस वर्ड से आप समझ रहे होंगे, इसका मतलब ये होता है कि मेल मेल से शादी करे, फीमेल फीमेल से शादी करे और न्यूट्रल जो जेंडर है वो न्यूट्रल से शादी करे। इसको बोलते हैं सेम सेक्स मैरिज। ठीक है, इस पे जो जिसको बोला जाए तो गे, लेस्बियन और इस तरह से जो है, तो वो उन्होंने डिमांड किया था सुप्रीम कोर्ट में कि ये हमारा अधिकार है और ये अधिकार है और ये होना चाहिए कि हम लोग मैरिज कर सकें। तो देखिए, उन्होंने जो हवाला दिया था आर्टिकल 21 को, आर्टिकल 21 और 19 को, उन्होंने कहा था कि ये हमारा अधिकार है। आर्टिकल 21 में जो लाइफ एंड लिबर्टी की बात करता है और फ्रीडम की बात करता है कि हमारा अधिकार है, हम लोग शादी कर सकते हैं। ठीक है, तो सेंटर ने इसको अपोज किया था और सेंटर ने सुप्रीम कोर्ट में ये कहा था कि ऐसा नहीं हो सकता। तो सेंटर के जो कहने का मतलब था, उसका तथ्य था, उसने ये कहा था कि क्योंकि हम यदि इसको अलाउ करते हैं तो दिक्कत क्या है कि जो सोसाइटी की प्रॉब्लम है, जो हमने जो लॉ को कोडिफाइड किया है, जो लॉ हमने बनाया है, वो इस चीज़ को जान कर बनाया है कि पति पत्नी का मतलब होता है एक मेल और फीमेल। तो सुप्रीम सेंटर ने कोर्ट में ये कहा कि जितने भी कानून हैं उसको बदलना पड़ जाएगा। सबसे पहली बात तो सेंटर ने अपोज इसलिए करा है कि हमें पूरी की पूरी कानून को बदलना पड़ेगा। जो मीनिंग है, जो मेल और फीमेल का मतलब हस्बैंड और वाइफ का, इसको बदलना पड़ेगा और इसके साथ रिलेट जितने भी कानून हैं उसको पूरी की पूरी बदलना पड़ेगा और ये अधिकार संसद का है। तो सेंटर ने कहा है कि ये अधिकार संसद का है कि ये चीज़ को डिफाइन करे कि मेल कौन है, फीमेल कौन है, न्यूट्रल कौन है। जेंडर को लेकर आना ये सेंटर का अधिकार में आता है। तो ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में क्या करा है कि बहुत सारे हाई कोर्ट में अब इसके फेवर में, सेम सेक्स मैरिज के फेवर में बहुत सारे पिटीशन था, तो उन पिटीशनों को मर्ज कर दिया है और मर्ज करने के बाद देखिए उसने सुप्रीम कोर्ट ने अपने पास लेकर आया है और इधर लाने के बाद इसने 5 जज की बेंच को इसने दे दिया है और उसकी सुनवाई होगी 18 अप्रैल से। 18 अप्रैल से। अब देखिए, ये 5 बेंच का जज का अधिकार जो सुप्रीम कोर्ट को मिलता है वो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 145 से मिलता है, से क्लॉज 3 में। आपको कॉन्स्टिट्यूशन भी इसके साथ साथ समझना होगा। देखिए, ये GS2 जो सोशल इशू का है, उससे यूपीएससी के मेंस के ये क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट का 145 जो 3 है, जो आर्टिकल है, आर्टिकल 145(3) से हमें ये अधिकार मिलता है सुप्रीम कोर्ट को कि यदि ऐसा कोई मसला हो जो कि लॉ कानून का इंटरप्रिटेशन करना हो और कुछ ऐसा क्वेश्चन अराइज हो जाए तो उसके लिए 5 बेंच जज के बेंच बनाया जाएगा। मतलब 5 जज होंगे एक बेंच में और वो इंटरप्रिटेशन करेंगे कि क्या ये चीज़ सही है कि गलत है। तो देखिए, इन केस में अब इसके पीछे की कहानी देखते हैं, क्या ऐसा पॉसिबल है। तो देखिए, 2018 में एक केस था, नौतेज सिंह जौहर केस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने डिक्रिमिनलाइज किया था सेक्सुअल इंटरकोर्स को। देखिए, इसका कहने का मतलब ये है, सिंपल सी मतलब में समझिए कि 2018 में एक केस गया था सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जो सेक्स करना तो मेल और फीमेल का है, लेकिन ये यहाँ पर डिक्रिमिनलाइज कर दिया था उन लोगों के लिए जो सेम सेक्स के हैं, मतलब मेल मेल, फीमेल फीमेल और न्यूट्रल न्यूट्रल। तो
2018 में नौतेज सी जौहर केस में इसको डिक्रिमिनलाइज कर लिया था, ठीक है। और इसी का एक्सटेंडेड है कि इन्होंने पिटीशन डाला है कि अब हमें शादी करने का भी अधिकार देना चाहिए। तो देखिए जो शादी का अधिकार होता है इसमें देखिए सेक्शन 377 आईपीसी इंडियन पेनल कोड के सेक्शन 377 आईपीसी में इसको डिक्रिमिनलाइज कर दिया था, इसको खत्म कर दिया था। तो जो स्पेशल मैरिज एक्ट है 1954 का, ये लागू होता है मैरिज के लिए, ठीक है ना। अब इसमें अमेंडमेंट की बात चल रही है, तो जिसने पिटीशन डाला है उसने ये कहा है कि इसमें अमेंडमेंट करिए और ये अमेंडमेंट ऐसा होना चाहिए जैसे ये जेंडर न्यूट्रल होना चाहिए। मतलब ये जेंडर को देखकर नहीं, ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए जेंडर के बेस पे। मतलब हमको अलाउ करिए शादी करने के लिए, ठीक है, इस एक्ट में बदलाव करके 1954 में। तो अब ये 18 तारीख से सुनवाई स्टार्ट होगा, देखते हैं इसका जजमेंट क्या होगा। ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट एक नौतेज सी जौहर केसेस में 2018 में दे दिया है, जो सेक्सुअल इंटरकोर्स को अलाउ कर दिया था। और अब देखते हैं आगे का क्या होगा। लेकिन सेंटर ने इसको अपोज किया है, और सेंटर अपोज करने का उसने अपना बेस दिया है। उसने कहा है पहली तो कि पूरी की पूरी आपको लॉ को बदलना पड़ेगा, जो मेल और फीमेल और हस्बैंड वाइफ का जो कंसेप्ट है, ये अधिकार आपके पार्लियामेंट का है, संसद का है। और तीसरा चीज़ ये संस्कार नहीं है, भारत परंपरा का संस्कार नहीं है, ये हमारे कल्चर में नहीं है। और ऐसे भी यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है, सबका अलग अलग हिंदू मैरिज एक्ट है, तो सब में आपको बदलाव करनी पड़ेगी और इतना संभव नहीं है। तीसरा चीज अब हम देखते हैं क्या ये चीजें, इसका एथिकल पर्सपेक्टिव क्या है, क्या ये चीजें सही है नहीं है। तो देखिए पहली बार तो आर्टिकल 14 की बात है, इक्वालिटी की बात है, ठीक है, कंसेंट की बात है। भाई दो अडल्ट है ऑलरेडी, जो चाहे वो करे अपने पर्सनल लाइफ में। पुट्टस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो राइट टू प्राइवेसी का जो आपका अधिकार मिला था, ठीक है, आर्टिकल 21 है, आर्टिकल 21 है और आर्टिकल 19 है। ये सिटीजन के लिए अधिकार है कि वो कुछ रिस्ट्रिक्शन को छोड़ के अपने लाइफ को अपने तरीके से जिए, और फ्रीडम की बात है। तो देखिए कॉन्स्टिट्यूशन से हमें क्या इसमें देखने को मिला, तो आर्टिकल को हमें इसमें देखना पड़ेगा। तो आर्टिकल 14 को, आर्टिकल 21, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 145(3), तो ये जीएस के पेपर के लिए है, इसको समझने के लिए। अब आगे की जैसे जैसे जजमेंट आएगी मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए। जय हिंद दोस्तों।